उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो सरगर्मियां हैं मौसम के साथ साथ दिन पर दिन गर्म होती जा रही है। आपको बता दें कि इस वक्त मैं गोरखपुर जनपद में हूं और आपको बता दें कि मैं इस वक्त जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 30 के एक प्रत्याशी बसपा के जो नेता हैं वह हमारे साथ है और भी बसपा के संगठन के जो जिला इकाई के जो नेता हैं वह हमारे साथ हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि जो पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय हो रहे हैं, किन मुद्दों पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कैसी तैयारियां हैं, मुद्दे क्या हैं। हमारे साथ समरपाल सिंह जी हैं, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, सुरेंद्र जी हैं। आइए सबसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, आप तो प्रत्याशी हैं, कैसी तैयारी देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार के? अब देखिए, मुद्दे हम लोगों का विकास से संबंधित रहेगा और मेन मुद्दा मान लीजिए हम लोग गीरा से सटे हुए हैं और यहाँ जो गीरा में मजदूरों के साथ शोषण बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, वो अभी हम लोगों का मेन मुद्दा होगा। और मान लीजिए यह आपके बगल में आमी नदी है जो IGL से बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है, वो भी समय समय पर हम लोग इसको भी मेन मुद्दे में शामिल करके हम लोग लेकर चल रहे हैं। यही हम लोगों का मुद्दा होगा। बाकी हम लोग जनता के बीच में जनता के प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि अगली बार चुनाव जीत कर गए थे, कहीं पूरे क्षेत्र में कहीं अता पता किसी के सुख दुख में, किसी के शादी ब्याह कहीं दिखाई नहीं दिए। यही हम लोग का मेन मुद्दा होगा। जो जनता झेली है उसको दोबारा न झेलने पाए, यही हम लोग का मूल मुद्दा है। हमारे साथ समरपाल सिंह जी हैं। आप तो लोकसभा के पहले प्रभारी भी रहे हैं, संगठन में काफ़ी वरिष्ठ नेता भी हैं आप। भाजपा भी इस बार काफ़ी दमखम के साथ चुनाव मैदान में है, जाहिर सी क्योंकि सत्ता भी उनके हाथ में, और पहले ऐसा नहीं होता था कि बीजेपी उतनी तैयारी के साथ नहीं होती। तो कैसे आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जनता जो है बीजेपी के जन विरोधी नीतियों से आजी जा गई है। इनके रोज रोज के उठापटक, तमाम तरह की समस्याएं जब से इनकी सरकार बनी हुई है इससे उब चुकी है और वह जैसे बहुजन और जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। मजबूत कानून व्यवस्था के लिए बहन कुमारी मायावती के हाथ में बागडोर चाहिए और उत्तर प्रदेश की जो जनता है त्राही त्राही है और वो 2022 में जैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएगी और बहन मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएगी। केंद्र प्रदेश में भाजपा की सरकार है और विगत 4 वर्ष से अधिक का समय भी गुजर चुका है। वो लोग कह रहे हैं कि हमने 4 सालों में कई सारे विकास के कार्य किए, इसलिए हम जिला पंचायत में अच्छी भूमिका में रहेंगे। आप लोग क्या देखते हैं? देखिए जैसे कहे कोई कहे कुछ भी, देखिए आम जनता को ज़मीनी हकीकत से पता है। मैं पूरी जानकारी है। मैं एक बात बता दे रहा हूँ आपसे, अभी कोरोना जैसी बीमारी पे सरकार इतना बड़ा बड़ा दावा कर रही थी, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, किसी ग्राम पंचायत स्तर से न किसी प्रकार के मद को खर्च करके छिड़काव करवाई है सरकार ने, न एक मास्क, न एक सैनिटाइजर आम जनमानस तक। इतने बड़े भयानक बीमारी में जैसे सरकार झूठ बोलती रही, एक भी जैसे करोड़ रुपया खर्च करने का दावा करती रही और ग्राम पंचायत स्तर पे एक भी व्यक्ति को सरकार द्वारा मास्क तक नहीं उपलब्ध कराया गया। जो जैसे मान लीजिए आशा बहुएँ हैं उनके लिए स्कैनर मशीन तक नहीं थी। अब मान लीजिए इससे ज़्यादा मान लीजिए जनता देख रही है, जनता 2021 के जिला पंचायत चुनाव में जो वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है और आने वाले 2022 के का इंतज़ार करे। आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त जवाब देगी जनता। जो जैसे मान लीजिए तरह तरह से इसको परेशान करने का काम किया जा रहा है, जैसे ATM से मान लीजिए 3 बार पैसा निकाल लिया, कितना कट गया इस समझ में नहीं आ रहा, मैनेजर कुछ नहीं बता पा रहा। तो मान लीजिए बड़ा उठा पटक है और जनता आजी जा चुकी है। और जैसे जनता स्वस्थ प्रशासन चाहती है, स्वच्छ जैसे वो चाहती है, जैसे अपराध मुक्त समाज, और यह ताकत सिर्फ पूरे भारतवर्ष में एक नेता के पास है, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती के पास। और जैसे बहुजन समाज पार्टी के सिवा छोड़ के कोई विकल्प नहीं है और बीजेपी अपने कर्मों से खत्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि कोरोना काल के बीच ये चुनाव चल रहा है और ऐसे में अगर हम चाहे बात करें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, तो काफ़ी माना जाता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर ये चुनाव लड़ा जाता है, चाहे वो चाहे वो सड़कों को लेकर के हो, खड़ंजों को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जो पार्टी में जिसको टिकट मिला उसके अलावा भी कई सारे लोग मैदान में हैं, ठीक है, तो उनसे आप लोग सामंजस्य कैसे बना रहे हैं? ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये बताएंगे उस पर कैसे आप लोग सामंजस्य बना रहे हैं? देखिए, हमारे पार्टी की जो प्रमुख हैं, हमारी पार्टी के जो नेता हैं आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी, वो जो पार्टी में काफ़ी दिन से चला है और अपना आस्था और समर्पण विश्वास जताया है,
और उसके आधार पर बहन कुमारी मायावती ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी वार्ड नंबर 30 से हैं वो माननीय सुरेंद्र निषाद जी हैं। बाकी अगर कोई जो है धोखे से पार्टी का झंडा लगा करके चल रहा है तो हम लोग उसको संज्ञान में ले रहे हैं और जो है वरिष्ठ पदाधिकारियों को सूचना दे रहे हैं, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। कल के जो है तारीख में 17 लोगों को पार्टी से निकाला जा चुका है। आज भी पार्टी जो है प्रयास जारी है, आज भी कुछ लोगों को निकाला जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे पार्टी का जो अधिकृत प्रत्याशी होगा उसी को जो जनता जो है वो मतदान करेगी और सभी लोग जानते हैं कि कौन जो है जनता के बीच में अपनी जनता की समस्याओं को लेकर के सामने आता है। देखिए, एक चीज़ और सवाल करना चाहेंगे। पंचायत चुनाव की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो जब भी चुनाव आता है ऐसा कहा जाता है कि जातिगत राजनीति भी काफ़ी हावी हो जाता है, तो आप लोग क्या मानते हैं कि जातिगत राजनीति कैसे फैक्टर कर रहा है इस चुनाव में? देखिए, बहुजन समाज सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की नारा वाली पार्टी है। बहुजन समाज ही ऐसी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने जैसे शुरू से नारा देती हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, बात समझ रहे हैं, जैसे गरीब सवर्णों का आरक्षण देने की बात कर माने बार बार करती है बहुजन समाज पार्टी। सर्वजन हिताय सर्वजन, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तमाम मुद्दों पे बहुजन समाज पार्टी समाज के हर वर्ग, छोटे से छोटे बड़े से बड़े वर्ग को सम्मानजनक जीवन देना चाहती है। जैसे इसका मुख्य लक्ष्य यही है और बहन मायावती लगातार इस पर काम कर रही हैं। हम जैसे बूथ स्तर से, मिशन के स्तर से दिनों दिन, जैसे मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी 2022 में किसी भी कीमत में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी है। और जो विकास के मुद्दों की, तो हम लोगों को मेन विकास का मुद्दा वार्ड नंबर 30 का जो होगा, वार्ड नंबर 30 गीडा से सटे हुए है। देखिए, वहाँ फैक्ट्री मालिकों द्वारा लगातार बाहर के लोगों को मजदूर रखा जाता है। हम लोगों का मूल मुद्दा यह होगा कि ज़मीन हमारी गई है तो 80% जो कामगार हों हमारे वहाँ के युवक हों, जिससे यहाँ की बेरोजगारी कम हो। और शहर से लगे हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से हम लोग जैसे अपील करेंगे, मान लीजिए मांग करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे जीतने के बाद कि हमारे वहाँ बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी कंपनियाँ लगाया जाए और यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, जिससे बेरोजगारी खत्म हो। और यहाँ जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, सबसे मुख्य मुद्दा यह है, डेली जैसे कहीं कहीं बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं, तो जैसे जनता बिल्कुल त्रस्त है, यह समझ लीजिए। और जैसे कतई जैसे 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी और वार्ड नंबर 30 से विजय श्री जो प्राप्त होगा वह सुरेंद्र निषाद जी को। जैसे हम लोग लगातार जनता में लगे रहते हैं, हम लोग तमाम आंदोलन जैसे सड़कों को लेके, मेरे नील गाय को लेके तमाम आंदोलन जन समस्याओं को लेके करते रहते हैं, तो जनता हम लोगों के साथ है और हम सुरेंद्र निषाद के साथ हैं। हम लोग पिछला चुनाव दोनों लोग अलग अलग लड़े थे, मैं दूसरे नंबर पे था। सुरेंद्र निषाद जी मतलब जैसे वह हमारे नीचे तीसरे स्थान पे थे, तो हम लोग बिल्कुल 5 साल लगातार जनता में लगे रहे हैं। विजय जैसे बहुजन समाज पार्टी की होगी, विजय वार्ड नंबर 30 की जनता की होगी, विजय जैसे सुरेंद्र निषाद की होगी। आने वाला 2 मई जो है बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ा ही सुखदायी होगा और यहाँ की जनता के लिए भी बड़ा ही अच्छा होगा। हमारा मुख्य मुद्दा विकास और जो मूल जन समस्याएं हैं, विकास के साथ आपसी प्रेम भाव, आना जाना, मिलना जुलना, दुख सुख में शरीक होना, यह हमारा मुद्दा होगा। इसी मुद्दे पर हम लोग काम करेंगे और हमारी पार्टी जैसे लगातार काम कर रही है, जैसे समाज में जैसे सब समरसता ले आने की। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जिस प्रकार से हमारा मुद्दा है सबका मेल जोल के साथ। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे हम, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के भी, जब भी हम छोटे चुनाव की बात करते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा सारी चीज़ों पे बात होगी, स्वास्थ्य शिक्षा पे हम लोग चर्चा कर लें। स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के कैसे आप लोग अपने क्षेत्र में काम करेंगे, क्या बदलाव को करने की कोशिश करेंगे? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य शिक्षा की बात है, तो जो ये त्रिस्तरीय चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में जो हमारे प्रत्याशी जीत करके आएंगे वह अपने उस वार्ड में एक व्यवस्था बनाएंगे और उस व्यवस्था में जो भी स्थानीय CSC होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, उस डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जाएगी ग्रामीण स्तर पे, ताकि जो हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर के नहीं जा सकती हैं स्वास्थ्य केंद्र पर, उनके पति बाहर रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जब डॉक्टर गांव में आएगा, विद्यालय पे आएगा, ये कैंप लगाया जाएगा, तभी जो है स्वास्थ्य का और शिक्षा का जो भी व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हो पाएंगी। अगर ये कोई कर सकता है तो हमारा प्रतिनिधि कर सकता है। तो जब हमारा प्रतिनिधि कौन है यहाँ पे वार्ड नंबर 30 में आप पूछ रहे हैं अगर, तो
तो वार्ड नंबर 30 में हमारे प्रत्याशी सुरेंद्र निषाद जी हैं। तो ये जीत करके जाएंगे तो इस वार्ड की जनता के कल्याण के लिए, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा हो और चाहे कोई भी समस्या हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है। जनता ने इनको चुना है तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्थानीय स्तर पर वो समस्या का हल कराएं। बहुत अच्छी बात कही आपने। जिस प्रकार से परिवार होता है और परिवार के मुखिया के ऊपर पूरे परिवार को लेकर के चलने की जिम्मेदारी होती है, उसी तरह जब जनता चुनाव में अब मतदान करती है, जिसको जनप्रतिनिधि चुनती है, तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि पूरे क्षेत्र की जनता को लेकर के चले। देखिए मौसम गर्म है, मौसम गर्म के साथ साथ चुनावी जो माहौल है वह भी गर्म होता जा रहा है, क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ है। सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, विभिन्न बातें कही जा रही हैं। विकास को लेकर के यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि विकास हमारा मॉडल होगा, हम बातें नहीं विकास पर ध्यान करेंगे। तो सक्षम इंडिया का ये चुनावी जो कवरेज है वो लगातार जारी है। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए आप सक्षम न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।